सो काइंड सर्कल इज प्रोवाइडिंग यू स्कॉलरशिप फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू पोस्ट ग्रेजुएशन। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये स्कॉलरशिप क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल्स जानने वाले हैं, इसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और हम इसको कैसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू स्टार्ट द वीडियो। तो अगर हम देखें काइंड सर्कल स्कॉलरशिप के बारे में, तो काइंड सर्कल लिव एन इम्पैक्टफुल लाइफ, ये जो फाउंडेशन ये स्कॉलरशिप ऑफर करती है, ये 2024-25 के लिए स्टार्ट हो चुकी है। इसकी अगर एलिजिबिलिटी हम देखें तो क्लास फर्स्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट कोई भी स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। उसके बाद उनकी एनुअल इनकम 6 लाख से कम चाहिए। उसके बाद उनको प्रीवियस क्लास में 75% मिनिमम परसेंटेज मिलनी चाहिए। मतलब इससे वो जान सकते हैं कि वो लड़का पढ़ाई करना चाहता है और आगे। तो 75% कैसे कि अगर आप 10th में हो तो 9th में 75 चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप बीटेक थर्ड ईयर में हो तो बीटेक सेकंड ईयर में आपको कम से कम 75% चाहिए। तो उसके बेनिफिट्स क्या है कि मिनिमम 6,000 अमाउंट है स्कॉलरशिप का, लेकिन आपकी नीड के अकॉर्डिंग ये स्कॉलरशिप का अमाउंट बढ़ सकता है। और जिस हिसाब से आप आपका इंटरव्यू देंगे ये स्कॉलरशिप का अमाउंट कोई लिमिट नहीं है, मतलब कितना भी बढ़ सकता है। या फिर आपको अगर कोई और रिक्वायरमेंट हो तो ये रिक्वायरमेंट वो प्रोवाइड करेंगे स्कॉलरशिप प्रोवाइडर। उसके बाद डॉक्यूमेंट मोस्टली मार्कशीट लास्ट एग्जाम की, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड या फिर कोई भी, उसके बाद स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड या फिर बोनाफाइड जिससे आपका एडमिशन आपके ये कॉलेज में है ये आपको मतलब प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद करंट ईयर फीस रिसिप्ट लगेगी। तो अब हम देखेंगे कि स्कॉलरशिप को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि इसकी डेडलाइन 31 मार्च है। तो 31 मार्च से पहले आपका फॉर्म आप अच्छी तरह से फिलअप करके सबमिट करना। तो जैसे मैं अप्लाई नाउ पे जाऊंगा जो इंस्ट्रक्शन का एक पेज आएगा जिसके ऊपर यहाँ पे क्लियरली गाइडलाइंस मेंशन है कि उनके रूल्स क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट एप्लीकेशन करना है। ये चीज़ें आप फोन या फिर मोबाइल, लैपटॉप या फिर पीसी के तीनों चीज़ों में कर सकते हो। तो फिर से आपको यहाँ पे एक बार स्टार्ट एप्लीकेशन करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी डिटेल्स मेरी ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगी, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार बड़ी फॉर स्टडी से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है। तो मुझे बार बार यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक बार जैसे ही मैंने डिटेल्स फिलअप कर दी है तो अगले फॉर्म में वो सारे डिटेल्स सेम मेरी कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। आपको बस एक आपकी एजुकेशन डिटेल्स फिर से भरनी पड़ेगी और आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा आपके अदर डिटेल्स और आपके डॉक्यूमेंट्स को। और अगर कोई डेटा यहाँ पे इनकम्प्लीट है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं पर्सनल डिटेल्स का भी फिलअप करके सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। क्लास 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स में पूछ रहा है, तो मैं क्लास 12 की डिटेल एंटर करूंगा, यहाँ पे अभी फिलअप करूंगा मेरी। उसके बाद मेरे ऑब्टेन मार्क यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। उसके बाद मेरे ग्रेजुएशन की डिटेल्स में एंटर करूंगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपकी डिग्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा बी फार्म चालू है तो मैं बी फार्म सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आपको सारे आपके कॉलेज की डिटेल्स, कॉलेज की सिटी, कॉलेज का एड्रेस, नेम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप सेव करेंगे तो आपकी एजुकेशन की डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद मदर और फादर डिटेल्स आपको एक बार बस क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे सेव। उसके बाद मदर डिटेल्स में आपको इनकम अगर उस मदर की नहीं हो तो आपको 00 एंटर करना है। उसके बाद आपको एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स ओके है क्या वो क्रॉस वेरीफाई करना है। जैसे कि यहाँ पे अभी आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करूँगा। तो जैसे कि अभी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेरे अपलोड कर दिए, तो यहाँ पे मुझे सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो जाएंगे सक्सेसफुली। अगर आपका आपने ऑलरेडी कोई पहले एक बार फॉर्म भरा है तो आपको जस्ट क्रॉस वेरीफाई करना है आपके डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे रेफरेंसेस में मैंने मेरे टीचर का, डीन का और प्लेसमेंट ऑफिसर का रेफरेंस यहाँ पे दिया है। तो कैसे आप ऐड कर सकते हैं रेफरेंस, यहाँ पे आपको नेम एंटर करना पड़ेगा, आपकी पर्सन का, रेफरेंस पर्सन का मोबाइल नंबर और रिलेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ग्रैंडफादर हो या फिर कोई एनजीओ हो
या फिर कोई मतलब अंकल आंटी या फिर आपके डीन या फिर प्रिंसिपल या फिर टीचर या फिर प्लेसमेंट ऑफिसर, ऐसे आप किसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको मैंने डिटेल्स ऑलरेडी एंटर की है तो मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद मुझे मेरी बैंक डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं बैंक डिटेल्स एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू करूँगा, मुझे लास्टली जस्ट थोड़े क्वेश्चंस पूछेगा और क्वेश्चंस के आंसर करने के बाद मैं सक्सेसफुली मेरा फॉर्म सबमिट कर पाऊँगा। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, एनी अचीवमेंट्स यू आर प्राउड ऑफ, मतलब आपने कुछ ऐसा अचीव किया है आपके लाइफ में जिसकी वजह से आपको गर्व महसूस होता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको ये स्कॉलरशिप कहाँ से पता चली, बडी फॉर स्टडी से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो, अदर। जैसे कि मैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया, क्योंकि आपको यूट्यूब की ज़रिए इसके बारे में पता लगा, या फिर आप ऑर्डर करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितने स्कॉलरशिप की ज़रूरत है आपका एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए। जैसे मैंने कहा था, ये स्कॉलरशिप के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, तो आपकी कॉलेज की फ़ीस, आपकी हॉस्टल की फ़ीस आप कंबाइन करके यहाँ पे इनको बता सकते हो कि आपको इतने अमाउंट की ज़रूरत है आपके एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए। उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट द रेफर्ड सर्कल नेम, इसमें आपका कोई सर्कल अगर नेम आप बिलोंग करते हो वहाँ से तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो वो चीज़। उसके बाद कोई रेफरेंस कोड आपके पास अगर हो तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है हाउ विल यू फंड योर एजुकेशन एक्सपेंस इन केस यू डू नॉट रिसीव 100% ऑफ द स्कॉलरशिप। अगर आपको 100% अमाउंट ना मिले आपके स्कॉलरशिप का, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर 1 लाख रुपीज़ चाहिए और आपको मिलते हैं 50,000, तो बाकी के 50,000 के लिए आप क्या करोगे, आप लोन लोगे या फिर आप रिलेटिव से सपोर्ट मांगोगे या फिर आप मनी बोरो करोगे, आपको यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद अगर आपको कोई स्कॉलरशिप ना मिले तो क्या आप कोई लोन लेना चाहोगे जिसका इंटरेस्ट आप बाद में पे कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछ रहा है यस, नो, मे बी, ये 3 ऑप्शन में आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। जैसे आप इसको आंसर करेंगे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको ये 3 टिक्स पे क्लिक करके आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू करना है। तो आपका जो फॉर्म है जो आपने फिलअप किया है वो सारा आपके सामने आ जाएगा। तो आपको जस्ट क्रॉस वेरीफाई करना है आपकी सारी डिटेल्स प्रॉपर है या नहीं, या फिर एक्यूरेट है या नहीं। उसके बाद आपको फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट करोगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपके जो हायर अथॉरिटीज़ है उनके पास जाएगा। तो जैसे ही वो आपका फॉर्म रिव्यू करेंगे, आपको अगर ये राउंड में सिलेक्ट होते हो तो आपको वो रीच आउट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। So subscribe to our channel, share this video with those students who need financial support for their education. Thank you so much for watching the video.